मेरा बाबा श्याम कैसे बना हारे का सहारा। क्यों आज हर गली में, हर घर में इसके नाम का गुणगान किया जाता है। क्या है वो कहानी कि कोई भी भक्त जो हाथ उठाकर आता है, जयकारा लगाता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बात शुरू होती है कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत की लड़ाई से। इधर कौरव, इधर पांडव। कौरवों के साथ सारी सेना खड़ी थी और पांडवों के साथ बस कन्हैया जी। कौन है खाटू श्याम? भीमसेन के पौत्र लाडले, अहिलावती के लाल हैं ये। नाम था बर्बरीक, जो बाद में जाकर बने खाटू श्याम। पर कैसे? 14 बरस की आयु में इन्होंने भोले की घोर तपस्या की। खुश होकर भोले जी ने वरदान में इनको 3 तीर दिए और कहा कि अब तेरे जैसा शक्तिशाली और कोई ना होगा। तू एक ही तीर में तीनों लोगों को जीत सकता है। तभी से मेरे बाबा का एक जयकारा, 3 बाणधारी की जय। पर साथ ही भवानी माँ ने एक वचन मांग लिया कि तू हमेशा हारे का साथ देगा। जो हार के तेरे दर पर आएगा उसे कभी खाली नहीं लौटाएगा। तभी से मेरा बाबा ये वचन निभाता आ रहा है। जो हार के दर पर आता है, हाथ उठा के जयकारा लगाता है, फिर बाबा उसे जरूर जिताता है। अगर आपका कोई भी काम किसी भी दरबार से पूरा ना हो रहा हो तो बस एक बार रिंगस से निशान उठाकर पैदल चलकर बाबा के दरबार में चढ़ा दीजिए। मेरा विश्वास है 1000% आपका काम जरूर होगा और साथ में ये मेरी गारंटी भी है। शक्ति मिलने के बाद बर्बरीक जी के मन में युद्ध को देखने की इच्छा आई। माता की आज्ञा लेकर चल पड़े युद्ध को देखने। ये छोटा सा बच्चा जिस घोड़े पर बैठकर युद्ध भूमि तक आया, उसका रंग था नीला और नाम था लीला। इसलिए बाबा को कहते हैं लीले के असवार की जय। जैसे जैसे घोड़ा दौड़ता जा रहा था, चारों दिशाएं कांपती जा रही थी। इधर कन्हैया जी को पता लग गया कि छोटा सा बच्चा युद्ध भूमि तक पहुंच गया है। और वो छलिया ये जानता था कि जिस पक्ष में मैं खड़ा हूं उसमें तो हार हो ही नहीं सकती। इसलिए कौरवों की तरफ से लड़ेगा और अपने ही कुल को मारेगा। बड़े छलिया थे वो। ब्राह्मण का वेश धरकर पहुंच गए। पहले तो पत्ते छेदन की परीक्षा ले डाली, साथ ही कह दिया कि ये युद्ध भूमि एक शीशदान मांगती है। मैं हूं, तुम हो, अर्जुन है। और माँ ने तो यही सिखाया था कि कोई मांग के भले प्राण ले जाए पर किसी को खाली नहीं लौटाना है। उस छोटे से बच्चे ने झट से अपनी कटार खींची, अपना शीश उतारा और कन्हैया जी के चरणों में रख दिया। आप सोचकर देखिए, अगर आपके अपने माँ बाप आपसे आपकी एक उंगली मांगे तो क्या आप काट कर दे देंगे? इसलिए शीश के दानी का जयकारा जब भी लगता है, जहां भी लगता है, हाथ उठा के ही लगता है। शीश का दान देने के बाद बर्बरीक जी ने कन्हैया जी से कहा, मेरी युद्ध देखने की बहुत इच्छा है। कन्हैया जी ने वो शीश एक ऊंचे टीले पर विराजमान किया। 18 रोज महाभारत का युद्ध चला। युद्ध जीत लेने के बाद
सबके मन में एक भ्रम, एक अहंकार कि युद्ध मेरे कारण जीता गया है। युधिष्ठिर बोला, मैं ही मैं। अर्जुन बोला, मेरे ही तीर। और भीम बोला, मेरी ही गदा। कन्हैया जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता कि ये युद्ध कैसे जीता गया। ये ऊंचे टीले पे जो शीश का दानी बैठा है, इसने युद्ध का सारा नजारा देखा है। और जब शीश के दानी से पूछा गया कि ये युद्ध कैसे जीता गया, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि पूरी युद्ध भूमि में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जहां भी दिखाई दे रहा था, कन्हैया जी का सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था। और अब सुनिए बाबा श्याम कैसे बने। खुश होकर कन्हैया जी ने अपनी 16 कलाओं में से 4 कलाएं बाबा श्याम को दी और कहा, मैं द्वापर का श्याम, तू कलयुग का बाबा श्याम। जो मैं पहनूंगा वो तू पहनेगा। कलयुग में घर घर में तेरे नाम का डंका बजेगा। भक्तों के दुख बस तू ही दूर करेगा। कन्हैया जी के मुकुट में जो मोर पंख लग रहा था, उसकी छड़ी बना के बाबा के हाथ में दी और कहा, जहां भी तेरी मोर छड़ी घूमेगी, वहां की तो हवा भी इतनी शुद्ध हो जाएगी, भक्तों के दुख दर्द अपने आप दूर हो जाएंगे। मेरे बाबा की बस इतनी सी कहानी है, जिसने जीवन में करी बहुत बड़ी नादानी है। अगर वो भी हार के मेरे बाबा की शरण में आ जाता है, तो मेरा बाबा सब कुछ भूलकर बस उसका ही हो जाता है, उसका ही हो जाता है, उसका ही हो जाता है।